हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम नाउन एंड केसेस का पार्ट करने वाले हैं। ये हमारा मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया आर्टिकल का, जिसने मैंने देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके देख लीजिए। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल को डेडिकेटेड है। तो उससे पहले हम अच्छे से सारे हमारे पार्ट ख़त्म कर लेंगे। तो आइए नाउन का हमारा केस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो ये हमारा सबसे पहला केस है। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड केसेस। ठीक है, समझ गए। ये कोई भी एक रिलेशन है जिसमें नाउन स्टैंड करता है किसी अदर वर्ड के साथ, तो वो नाउन का केस कहलाता है। ठीक है, केस चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, सबसे पहले नॉमिनेटिव केस बहुत पतला कर ले थोड़ा सा बना रबर। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस एंड वोकेटिव केस, ये हमारे केसेस हैं। ठीक है, यहाँ हम मुख्य रूप से पॉजेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है, जैसे कि राम लव्स सीता। तो यहाँ नॉमिनेटिव कौन है? राम, और ऑब्जेक्टिव कौन है? सीता। ठीक है, वहीं सीता लव्स राम, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव कौन है? सीता, और ऑब्जेक्टिव कौन है? राम। तो यहाँ दोनों केस में हमारा सेम ही आ रहा है। हाँ, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिसमें विस्तार में चर्चा प्रोनाउन के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है? पॉसेसिव केस या ऑनरशिप, यहाँ पे हम किसी भी नाउन पे अपना पोजीशन बताते हैं, जैसे कि दिस इज माइन्स, दिस इज माइन पेन, माई पेन। तो पेन के ऊपर हमने पॉसेसिव बताया कि यह मेरा है, मेरा पेन है। और कुछ पॉसेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ये हमारा एपोस्ट्रोफी एस होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर्स प्ले, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया है शेक्सपियर्स के आगे, तो ये हमें डेडिकेट करता है कि शेक्सपियर का प्ले है। ठीक है, उसी तरह जैसे अ टेबल्स लेग, मतलब टेबल के पैर। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी एस से हमने बताया है। ठीक है, इस वाक्य में अ टेबल्स लेग का प्रयोग गलत है, हमें लेग्स ऑफ टेबल करना है, कहना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ शेक्सपियर के साथ तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, बट यहाँ टेबल के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, वहीं शेक्सपियर एक लिविंग पर्सन है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा लिविंग थिंग के साथ यूज़ करना है, और जो कि नेचर की चीज़ हो। ठीक है, और प्योर नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उसके साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अगर टेबल की बात करी जाए तो यहाँ पे हम लेग्स ऑफ टेबल करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल करेंगे। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप पॉसेसिव केस बनाओ। तो देखिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मानव जाति जानवर के साथ, जैसे मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल, काउज टेल। ठीक है, वहीं यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे दैट्स आई लैंड, आइज हैंड। ठीक है, तो ये चीज़ एक यहाँ पे हो गई। उसके नीचे हमने लिखा है फॉर्च्यून्स फेवरेट। फॉर्च्यून्स फेवरेट, यहाँ पे हमें मानव के रूप में करें किसी चीज़ का फेवरेट। ठीक है, समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे समय बताने वाले शब्द कौन कौन से? अ मोमेंट्स डिले, कुछ समय का डिले। ठीक है, अ वीक्स लीव। ठीक है, अ मंथ्स एब्सेंस। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हम कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, हम कर सकते हैं एनिमल्स के आगे अपोस्ट्रोफी एस। नॉन लिविंग थिंग जो रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन को, उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। टाइम टेलिंग चीज़ें, जैसे टाइम बता रही मोमेंट्स, वीक्स, मंथ्स। ठीक है, वेट के बाद, ठीक है, यूनिट बताने वाले शब्द जैसे रुपीज़ हुआ, पाउंड हुआ, इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। उसके बाद लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, एज हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ,
उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि इसमें कहा गया है वजन बताने वाले शब्द के साथ वेट, यह मैं आपको बता चुका हूँ, टन्स, ग्राम, ग्राम्स वेट, मनी की इकाई, ठीक है, रुपीज, पाउंड्स, ठीक है। इसके बाद स्पेस बताने वाले शब्द जैसे रेजर्स एज, नीडल्स पॉइंट, बोर्ड्स लेंथ, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। सेवंथ हमें बताया गया है सम डिग्निफाइड नेचर ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ नेचर के ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके साथ हम कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी, जैसे अर्थ्स, अर्थ के बात कर सकते हैं सन्स, हेवंस, हार्ट्स, माइंड्स, सोल्स। इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 8 पॉइंट में बताया गया है कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल में से, जैसे द शिप्स, द ट्रेन्स, द प्लेन्स, द बोट्स क्रू अराइव और डिपार्चर। इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो लगातार नाउन्स पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि दो नाउन लगातार यूज़ करी गई हैं और उसमें दोनों में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर दिया है और अपन को उसमें एरर निकालना रहता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, जैसे राम्स वाइफ्स नहीं करना है तो राम्स वाइफ करना है या राम वाइफ्स करना है, या तो यहाँ हटेगा या तो यहाँ हटेगा, दोनों में से एक जगह हटेगा। अकॉर्डिंग टू द आगे क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं राम की पत्नी का तो राम वाइफ्स कर देंगे, या फिर राम की पत्नी के तो राम्स वाइफ करेंगे। ये राम की पत्नी है, शी इज राम्स वाइफ, ठीक है। लेकिन राम की पत्नी के पास बैग है तो राम वाइफ्स हैज अ बैग, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है ना। इसके बदले या तो हम कर देंगे जैसे राम्स वाइफ्स करियर, इसके बदले हम कर देंगे द करियर ऑफ राम्स वाइफ, यहाँ ऑफ के साथ हम इसको जोड़ देंगे। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एज का प्रयोग होता है। जैसे कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, जैसे सन इन लॉ, मदर इन लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे जो भी एक कंपाउंड नाउन बने हुए हैं दो नाउन से जुड़े हुए, ठीक है, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं, हम बाद वाले में, हम कभी भी पहले वाले में नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब उसकी जो सन इन लॉ है उसका अपॉइंटमेंट। बट अगर बहुत सारे सन इन लॉ की बात कर रहे हैं, जैसे 4-5 सन इन लॉ है तो सन्स इन लॉ होगा। अब यहाँ पे लॉज पे नहीं आएगा, दो जगह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है यदि किसी नाउन के साथ नाउन के अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन के अपोजिशन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राजीव माय फ्रेंड्स फादर, ठीक है, माय फ्रेंड्स राजीव फादर, ये दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों तो अंतिम नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे राम एंड सीता के बाद दोनों एक साथ लिखे गए तो हमें बाद वाले अंतिम वाले के बाद हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना, ना कि हम दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनीबडी हुआ, समबडी हुआ, नोबडी हुआ, एवरीबडी हुआ, एनीवन हुआ, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एवरीबडीज बिजनेस, ठीक है, नोबडीज बिजनेस, इस तरीके से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनीबडी, समबडी आदि के बाद एल्स का प्रयोग हो तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है। जैसे कि एनीबडी एल्स लिखा हुआ है ना। अब हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना तो हम बडीज पे नहीं लगाएंगे, हम लाएंगे एल्स पे। जैसे यहाँ पे एल्स पे हमने लगाया है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक और क्या है, हाँ, इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते कैसे, आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडीज एल्स, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे हमारा एरर है नो बडीज एल्स में। यहाँ पे हम यहाँ से एस हटा के एल्स के बाद एस लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ नो बडी एल्स के बाद ऐसा, ठीक है, ये लिखा हुआ वही जो मैंने बोला।
ईच अदर या वन अनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, एक दूसरे का आइडिया वो पसंद करते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट में क्या बोला गया है, अ नाउन ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो, जैसे कि अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों का दोस्त। ठीक है, अर हाउस ऑफ राम्स, राम का घर। ठीक है, अ पिक्चर ऑफ राम, राम की एक तस्वीर, अ पिक्चर ऑफ राम्स, राम के पास की तस्वीरों में से एक। मतलब यहाँ पे हमने ऑफ के बाद जो लगाया है उसमें ये हमने चूज करा है, एक कोई सी पिक्चर चूज करी जो राम्स के पास है। वैसे ही यहाँ पे हमने जो मेरा ब्रदर है उसके सारे दोस्तों में से हमने एक दोस्त चूज करा, इसलिए हमने अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स करा। वैसे ही राम के पास बहुत सारे घर थे, उसमें से हमने एक घर की बात करी, तो हमें राम्स हमने यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा चैप्टर नाउन एंड केस का। हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का सही यूज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि हम लिविंग थिंग्स के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रही हो, टाइम हो, वेट हो, यूनिट हो, एज हो, पॉइंट हो, विड्थ हो, लेंथ हो, सीजन हो, इन सब के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लाएंगे। बट हाँ, जो प्योर नॉन लिविंग थिंग है उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब यूज़ होना चाहिए, अगर दो नाउन है तो दो नाउन के बाद यूज़ होना चाहिए। ठीक है, पहले नाउन में यूज़ नहीं होगा, दूसरे नाउन में यूज़ होगा। अगर बीच में ऑफ आ रहा है तो हमें ऑफ के बाद वाले पे लगाना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर नोबडी समबडी ये है तो इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर एल्स का यूज़ हो तो हमें एल्स पे लगाना है अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये हमने कुछ कुछ मेन चीज़ें वापस रिवाइज कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं मैथ्स के, वो जाके प्लेलिस्ट डली हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके देख लीजिए। एग्जाम पास आ रहा है, रिवीजन की बहुत ज़रूरत है और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिसने भी भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कल इसका 3rd पार्ट चैप्टर आने वाला है। 7 तारीख तक हम इसके सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि हमारे CGL के लिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।